प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि बड़े दुख के साथ मैंने सूचित किया है आपको कि आज ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष श्रीमान आर के श्रीवास्तव का आकस्मिक निधन 16 जनवरी 2022 को हो गया था। आज महाविद्यालय में भी एक कोरोना प्रोटोकॉल का परिपालन करते हुए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। मैंने प्राचार्य जी के निर्देशों का पालन करते हुए एक वर्चुअल क्लास, ऑनलाइन क्लास अपने छात्रों को भी एक शोक सभा, उनकी स्मृतियों को नमन करने एवं श्रद्धांजलि अर्पित के लिए मैंने आपको दिया था। और मुझे खुशी है कि 32 प्रतिबद्ध लोग हम सब जुड़े। किसी संस्था को, किसी व्यक्ति के निर्माण में वर्षों लगते हैं और संस्थाओं को बनाने में बड़ा कर्म करनी पड़ती है, अत्यंत लंबी दीर्घकालिक साधना करनी पड़ती है। हम सबको गर्व है, आज दुख की बेला है, दुख की क्षणों में मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आपसे वार्ता कर रहा हूं, अपने प्रिय छात्र छात्राओं से वार्ता कर रहा हूं। आप जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं वह महाविद्यालय ऐतिहासिक है। ऐतिहासिकता के पीछे एक बड़ा वैचारिक फलक है। वैचारिक फलक इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि भारत वर्ण और जातियों में बटा हुआ है। खास करके भारत की वर्ण व्यवस्था का रूपांतरण जब जाति व्यवस्था में होता है तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग समाज की मुख्य धारा से वंचित हो जाता है। बहुत बड़ा वर्ग समाज की मुख्य धारा से वंचित होता है, और जब समाज की मुख्य धारा से वंचित होता है तो उसे अनटचेबल, अस्पृश्य बना दिया जाता है। यह मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी है, और इस त्रासदी की पीड़ा की गहरी अनुभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मामा बालेश्वर दयाल जोशी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, आचार्य नरेंद्र देव, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जैसे जनों ने इस त्रासदी का अनुभव किया, गहरी अनुभूति की। और इस अनुभूति के बाद महात्मा गांधी ने निश्चय किया, जैसे बाबा साहेब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहेब की वह युक्ति, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का ही लोक रूपांतरण था, लोक भाषा में रूपांतरण था। धर्म अच्छाई की ओर लेके जाता है, बुद्ध हमारे नेता हैं और धर्म हमारा संगठन है। महात्मा गांधी ने एक अद्भुत प्रयास किया, वह था हरिजन सेवक संघ। वो मलिन बस्तियों में जाते थे, ऐसे अस्पृश्य लोगों के बीच जिन्हें समाज अस्पृश्य मानता था। और कितनी बड़ी त्रासदी थी कि मानव को मानव की गरिमा नहीं मिल रही थी। भारत में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की व्याख्या के लिए नहीं, भारत में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं वह है वेद। वेदों की व्याख्या, वेद श्लोक में है, पद्य है, पोएट्री है। और उसकी व्याख्या के लिए जो दुनिया में पहला गद्य ग्रंथ लिखा गया वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण से भी वेदों की व्याख्या पूरी नहीं हुई तो अरण्यक लिखा गया। अरण्यक का अर्थ होता है जंगल। जंगलों में जाके साधना किया ऋषियों ने और उसकी का इंटरप्रिटेशन किया, उसकी विवेचना की। फिर उसके बाद लगा कि अभी वेदों की व्याख्या पूर्ण नहीं हुई है, तो जीव और ब्रह्म की जो सूक्ष्म वेदों की व्याख्या हुई वह उपनिषदों में हुई। और उपनिषदों से वेदों की व्याख्या पूर्ण हो जाती है
इसीलिए उसे वेदांत कहते हैं। वेदों की व्याख्या का अंत हो जाता है। वेदांत में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। दुनिया का एकमात्र देश जिसने मनुष्य की खोज की, सर्च ऑफ ह्यूमन है, और बताया कि हम क्या है, मनुष्य क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का ही हिस्सा है, अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और त्रासदी क्या थी? और हमारे उपनिषदों में क्या किया गया? हमारे उपनिषदों में परिकल्पना की गई अद्वैतवाद की। अ मने नहीं, द्वैत मने दो, आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। और त्रासदी देखिए, गुलामी की पीड़ा देखिए कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग समाज की मुख्य धारा से वंचित और उसे मनुष्य की गरिमा के पद से ही विस्थापित कर दिया गया था, पददलित कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था, और वो शोषण का शिकार था। उस वंचित वर्ग की अनुभूति, उसकी पीड़ा हमारे महापुरुषों ने की, और विशेष रूप से महात्मा गांधी ने की। और उन्होंने इस अद्वैत के दर्शन से, गीता के दर्शन से प्रेरणा लेते हुए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और भारत के वर्धा आश्रम से उसकी शुरुआत होती है। 1931 में प्रयाग में भी एक प्रयास होता है, और 1933 में वह प्रयास अपना स्वरूप और आकार ग्रहण कर लेता है। और 1933 में जिस महाविद्यालय में हम पढ़ते हैं, उस महाविद्यालय की नींव पड़ गई, हरिजन सेवक संघ। हम लोगों को गर्व है कि उसी हरिजन सेवक संघ में महात्मा गांधी का कई बार प्रवास हुआ। आए, आपके ईश्वर शरण महाविद्यालय में पूज्य बापू आए, देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए, देश के व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले और गांधी के प्रथम फॉलोअर संत विनोबा आए और प्रवास किए। हम उसी ऐतिहासिक महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। उसकी स्थापना प्रसिद्ध गांधीवादी, जिस समय हरिजन दलित, आज जिसे हम अनुसूचित जात कहते हैं, उनके लिए कोई विद्यालय नहीं था। एक कायस्थ परिवार में जन्म लेकर के एक महामानव ने उसकी शुरुआत करी। नाम था ईश्वर शरण, मुंशी ईश्वर शरण। और उसी कायस्थ कुल परंपरा से, मैं सीधे परंपरा से उनका जुड़ाव हो या ना हो, हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय आर.के. श्रीवास्तव साहब उसी कुल परंपरा से आते हैं। और शासी निकाय के एक ट्रस्ट एक्ट है जिसे हम न्यास अधिनियम 1884 कहते हैं, उस अंग्रेजों का बनाया यह अधिनियम या विधि है। उसी के अनुरूप ट्रस्ट अधिनियम 1884 के अधीन एक ट्रस्ट की स्थापना की गई, हरिजन सेवक संघ की। और उसका उद्देश्य वंचित वर्ग के लिए शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना था, उनमें ज्ञान भरना था, उनके अज्ञान को समाप्त करना था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म दलित वर्ग में नहीं हुआ, जिसकी चिंता केवल और केवल दलित वर्ग के लिए थी, उपेक्षित वर्ग के लिए थी, शोषित वर्ग के लिए थी, समाज के आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति के लिए थी। और वह कारवां आगे बढ़ता रहा, वह जीवंत यात्रा आगे बढ़ती रही जो मुंशी ईश्वर शरण ने लगाई थी। और उसी परंपरा के वाहक थे हमारे शासी निकाय के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन आर.के. श्रीवास्तव साहब, जिनका 16 जनवरी 2022 को दोपहर में आकस्मिक निधन हो गया। मृत्यु अमर है, अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता। हमारे ऋषियों ने परिकल्पना की, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, मृत्योर्मां अमृत्वगमय। मृत्यु से अमरत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अस्तो मां सदगमय, मृत्योर्मां अमृत्वगमय, अमृत की ओर, और अज्ञान से ज्ञान, अष्टो मां सदगमय, अज्ञान से ज्ञान की ओर।
मृत्यु शाश्वत है, इसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन आप सब ने सुना होगा ध्रुव और प्रहलाद का नाम। ध्रुव कितने वर्ष तक जीवित रहे, इतिहास इस बात की गणना नहीं करता है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव और प्रहलाद ने बहुत अल्प आयु में काल के वक्ष पर जो अपना अमिट छाप छोड़ा था, इतिहास उसी बात का स्मरण करता है। किसी व्यक्ति का इतिहास, किसी संस्था का इतिहास उसके कर्म का इतिहास होता है। कर्म में वो जो जितना आकंठ डूबता है, इतिहास उसी की गणना करता है। और हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष आर.के. श्रीवास्तव सर ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। 40 वर्षों तक शासी निकाय के अध्यक्ष थे और उसमें 2005 में एक अद्भुत संयोग जुड़ा, जो हमारे वर्तमान प्राचार्य हैं प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह। आनंद शंकर सिंह ने इस कॉलेज को, जो सबसे आखिरी पादान पर था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस कॉलेज को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, आज उसे इलाहाबाद के 11 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 11 संगठक कॉलेज हैं, उसमें सबसे अधिक अगर कोई चमका है 4 विद्यालयों का, 4-5 कमरों के कॉलेज का, जहां बरसात होती थी तो कक्षाओं में पानी लग जाता था, उस महाविद्यालय को 200 कमरों का महाविद्यालय बनाने का श्रेय अगर कोई मणिकांचन संयोग था तो आर.के. श्रीवास्तव, जो हमारे माननीय अध्यक्ष थे शासी निकाय, और श्रीमान आनंद शंकर सिंह जी का मणिकांचन संयोग था। एक मणि थी तो दूसरा कंचन है। भारत भर में प्रोफेसर्स के ट्रेनिंग कॉलेज हैं। 2 को मान्यता कॉलेजों को मिली थी। एक जसपाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का है, दूसरा उत्तर भारत में दक्षिण को किसी कॉलेज को नहीं मिला, वह था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ईश्वर समर्थ पीजी कॉलेज। हम उसको चला भी रहे हैं। जसपाल कॉलेज का सारा डेवलपमेंट सेंटर बंद हो गया, लेकिन हम भारत के 27 राज्यों के प्रोफेसर्स को टीचर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास 2 भव्य 1-1 हजार से ऊपर के कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, जहां आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सिंपोजियम कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं। ये सारा श्रेय विकास का माननीय शासी न्याय के अध्यक्ष जी को था। आज चर्चा हम उनकी स्मृतियों को कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह वर्चुअल क्लास आपको बुलाई है। प्राचार्य जी का निर्देश भी था कि हम वर्चुअल क्लास में अपनी वार्ता करें। और क्यों करें वार्ता? दुख की घड़ी, वह अपूरणीय क्षति है, अवस्था भी हो गई थी। प्रयाग जनपद के सबसे वरिष्ठ कायस्थ परिवारों में थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ठीक सामने उनका बहुत बड़ा बंगला है। उनके पुत्र इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सीटिंग जज हैं। सारी उपलब्धियां थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने ईश्वर शरण और ईश्वर शरण न्यास से संबंधित, उससे ट्रस्ट से संबंधित इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज और तमाम संस्थाओं को आगे बढ़ाने में था। मेरे प्राचार्य जी, हम सबके प्राचार्य जी, कोई भी प्रपोजल लेके जाएं, उसको बिना कहे सहज स्वीकृति देने का काम माननीय अध्यक्ष श्रीमान आर.के. श्रीवास्तव सर करते थे। तो ऐसा पुरुष 40 वर्षों तक एक महाविद्यालय का नेतृत्व करता है और उसे लगातार बढ़ाता जाता है, उस वृक्ष की शाखाओं में अनवरत वृद्धि करता जाता है। यह अद्भुत कृत्य है। काल के वक्ष पर अद्भुत यह कलम से लिखी उनकी इबारत है। उन्हीं की स्मृतियों को नमन। और हम इसको अपने छात्रों से साझा क्यों कर रहे हैं? क्यों हम एक वर्चुअल क्लास में उसको बुलाए हैं और कहे हैं कि मेरे विद्यार्थी भी उसमें सम्मिलित हैं? हम विद्यार्थियों के साथ उनकी स्मृतियों को साझा करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वह इसलिए कि उन्होंने जीवन पर्यंत, कोई महाविद्यालय केवल ईंट गारे की इमारत नहीं, वह अध्यापक, छात्र, कर्मचारी की एक जीवंत संस्था है। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इसके उपरांत भी अध्यापक की आवश्यकता होती है, निर्देशन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, व्याख्या के लिए,
सूक्ष्मता का दर्शन कराने के लिए ये इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन करना, इस आधारभूत संरचना का प्रबंधन करना, एक सोच बनाना कि मेरे तो अनंत पुत्र पुत्रियां हैं, उनके आंगिक पुत्र पुत्रियां हो सकते हैं, लेकिन कोई बलिया से, कोई बदायूं से, कोई गाजीपुर से, कोई गाजियाबाद से, कोई बस्ती से, कोई बिल्हौर से चला आ रहा है, कोई घाटमपुर से चला आ रहा है। उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंधन करना, फैकल्टी देना, संकाय देना, अध्यापक प्रोफेसर्स उपलब्ध कराना और अच्छे ढंग से उसका संचालन करना, यह ऊपर से देखने पर आसान लग सकता है, लेकिन इसकी परिकल्पना कीजिए। वह बूढ़ा व्यक्ति निरंतर अपने सदप्रयासों में लगा रहा और जीवन के आखिरी सांस तक लिखता रहा, पढ़ता रहा। उनकी किताब आ चुकी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ अपने लाइब्रेरी में आ चुकी है। वो जीवन भर गांधी के आदर्शों पर चलते रहे। वंचितों, पीड़ितों के लिए उनके दरवाजे सदैव खुले रहते थे। हम ऐसे माननीय शासी निकाय के अध्यक्ष को स्मृतियों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इसलिए कि उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किया, केवल इसलिए कि उन्होंने इतिहास रचा, उनका इतिहास में नाम अंकित हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं। ऋषियों ने वेदों की रचना की, अपने हस्ताक्षर नहीं किए, अपने नामों का उल्लेख नहीं किया। यहां व्यक्तिगत को स्थान नहीं दिया जाता है, इंडिविजुअल को स्थान नहीं है। यहां व्यष्टि को, कलेक्टिव को महत्व दिया जाता है, समूह को, समष्टि को महत्व दिया जाता है। शासी निकाय के माननीय अध्यक्ष जी ने अपना जीवन होम किया सबके कल्याण के लिए। तो हम सबका कर्तव्य क्या है? क्यों नमन करें, क्यों चर्चा करें? इसलिए नमन करें, चर्चा करें कि उन्होंने, उनके प्रति श्रद्धांजलि हमारी क्या होगी, विनयांजलि क्या होगी? वह होगी कि हम एक छात्र के रूप में आए हैं। आज शोक का दिवस है, शोक सभा हम लोग वर्चुअल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, कि हमारा प्रत्येक छात्र और छात्रा, हमारी छात्र छात्राएं अपने महत्तम उपलब्धियों को अर्जित करें, तभी हम आर.के. श्रीवास्तव सर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धांजलि एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आचरण। वो लगातार अनवरत प्रयास करते रहे कि हमारे विद्यालय और विद्यालय के विद्यार्थी निरंतर आगे बढ़ते रहे। मैंने उनके साथ रहने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन जितना अवसर मिला वो सदैव एक ही बात कहते रहे कि देखो, तुम नौजवान हो, तुम भारत की भावी पीढ़ी तैयार करो, अपने विद्यार्थियों को ज्ञान से भर दो, और जो तुम्हें भारत सरकार से पारिश्रमिक मिलता है उसके एक एक की भरपाई कर दो। यही श्रेष्ठ अध्यापक का धर्म है। ये था शासी निकाय के अध्यक्ष के सोचने की शैली, उनका तौर तरीका। अपने अध्यापक से क्या वो आशा और अपेक्षा करते थे? कहते थे कि देखो, बच्चे तो बंदर की तरह हैं, लेकिन उन बंदरों को ज्ञानी बना देने की महारत, कला तो शिक्षक के पास होनी चाहिए। 2-3 मुलाकात मेरी थोड़ी विस्तृत, लंबी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अध्यापक तो एक दिया है, खुद जलता है और दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर देता है। यह सौभाग्य अगर दुनिया में किसी को प्राप्त है तो सिर्फ और सिर्फ अध्यापक। बहुत चेयरअप करते थे, बहुत उत्साहित करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। चूंकि 85 वर्ष से अधिक की अवस्था थी और हमारी 3-4 मुलाकात थी, जिसमें 2-3 दीर्घकालिक मुलाकात थी। मेरा पूरा परिचय पूछा था, मुझसे विषय पर बातचीत की थी, मुझसे कई प्रश्न पूछे थे और इन प्रश्नों के माध्यम से वो बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते थे। कहते थे कि चलो, हमारा बैकग्राउंड पूछे कि कितना सिविल सेवाओं की परीक्षा दी, चलो कहो कि हमने कुछ अपने जीवन के दुख साझा किए कि सर, अभी तक तो मैं किसी जनपद का कप्तान होता अगर 1 नंबर मिल गया होता। तो उन्होंने कहा, वो छोड़ो, तुम मुझसे बहुत आगे, ईश्वर ने तुम्हें दीप प्रज्वलन का अधिकार दिया है, सौभाग्य दिया है, तो तुम लाखों अज्ञान में अंधकार के दीपक का प्रज्वलन करो। रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि
रात बहुत उदास है, चलो खंडहरों में दिए जलाएं। तो इन्हीं स्मृतियों को हम नमन कर सकते हैं, अपने को सर्वोत्कृष्ट बनाकर। दुष्यंत त्यागी ने कभी कहा था, हो के मायूस न यूं चांद से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक पांव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। वक्त के हाथ में फूल और पत्थर भी हैं, चाह फूलों की तो पत्थरों से लड़ते रहिए। इस आशा और विश्वास के साथ जो विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करना चाहता है, वो निरंतर 5 घंटे से 10 घंटे का रोज अध्ययन करे। मैं बार बार आपको कहता हूं, आज 17 जनवरी 2022 है। 17 जनवरी 2022 न हमारे जीवन में रिटर्न होगा, ना आपके जीवन में, किसी के जीवन में रिटर्निंग इसकी नहीं। आज का दिवस व्यतीत हो गया, बर्बाद हो गया। और जितने महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है, जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं, वो कर्म का इतिहास है। उन्होंने अपने क्षण क्षण को के समय के इस मूल्य को समझा, और 17 जनवरी 2022 को व्यर्थ न जाने देना ही हमारे जीवन की सफलता का नाम है। और सफलता कोई चीज नहीं होती है कि हम उसके पास जाते हैं, हम कर्म से अपना इतना तहलका बना देते हैं, कर्म को इतना कर्म में डूब जाते हैं कि सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक देने चली आती। हम अपने शासी निकाय के अध्यक्ष को एक विद्यार्थी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में यही श्रद्धांजलि, यही श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं कि एक विद्यार्थी बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने जनपद का नाम रोशन करें, अपने गुरु का, अपने शिक्षक, अपने प्रोफेसर का नाम रोशन करें, और अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करें। जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां आप अर्जित करें। आप ईश्वर शरण महाविद्यालय के प्लेटफॉर्म में अपने सपनों को स्वरूप और आकार देने हैं। बहुत बच्चे इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जिनका अपना जीवन संवारना है, वो अपने अध्यापक से विषयों पर वार्ता करते हैं, अपने मित्रों से विषय पर वार्ता करते हैं, परिचर्चा करते हैं। और मैं देखता हूं कि अपने विद्यार्थी केवल कागज कलम से लिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, मैं सबको निर्देशित करूंगा, अगर मेरे प्रति थोड़ी भी श्रद्धा हो तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आईएएस के निबंध आप पढ़ लीजिए। क्या निबंध है, उसका मंतव्य भी आप नहीं ठीक से समझ पाएंगे। और ये ऐसे ही मैं लिंक भेजता हूं, आप क्यों नहीं जुड़ते हो? आपका विरोधी विचार हो, आपका समर्थक विचार हो, आप कम्युनिस्ट पार्टी का, साम्यवाद का समर्थन करते हैं या साम्यवाद का विरोध करते हैं, इसका महत्व नहीं। महत्व है कि हर अच्छाई को ग्रहण करें। हम किसी को राजनीतिक, सामाजिक, जातीय दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से न देखें, हम हर चीज को सुने। और जानते हो, आईएएस के निबंध 500 नंबर के होते हैं, वही आईएएस में अंदर कर देता है, बाहर कर देता है। और मुझे पुरुषोत्तम नागर, जो हिंदी माध्यम के, हिंदी के पहले विद्वान थे, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और मेरे संवाद भी होते रहते हैं। तो उन्होंने हिंदी माध्यम के और उत्तर भारत के विद्यार्थियों के विषय में कहा, अखिलेश जानते हो क्या होता है? हमने कहा सर क्या है? उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खूब सेमिनार हुआ करते थे, यहाँ अध्यापक भी थे, बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में चले गए। कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जब स्वर्ण काल था तो यहाँ बहुत सेमिनार होते थे, कोई ये विद्वान आके बोल रहा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी का बोल रहा है, और वो छात्र संघ भवन पर हुआ करते थे, डिबेट सुनते थे, अखबार पढ़ते थे, आर्टिकल पढ़ते थे, हम उस पर बहस करते थे, तो हम सुर्खियों के सरताज बनते थे। लेकिन हमने कहा सर वो तो अब महफिल समाप्त हो गई। हम अपने विद्यार्थियों को अगर लिंक भेजते हैं किसी विषय पर, उन्हीं विषयों पर निबंध आएंगे, एमएसएमई पर निबंध आएगा, स्वावलंबन पर निबंध आएगा, स्वदेशी पर निबंध आएगा, अभी आया हुआ है, संस्कारों पर निबंध आएगा 500 का। उसके लिए विविध क्षेत्रों का जब तक जानकारी नहीं होगी, हमारे अध्ययन में विविधता समाहित नहीं होगी, हमें धर्म से लेके संस्कृति, सभ्यता, साम्यवाद, विश्व का अध्ययन नहीं होगा, लोकल से ग्लोबल की ओर हम नहीं जुड़ेंगे, तो हम
कूप मंडूप हो जाएंगे और ज्ञान के बहुत विस्तृत पटल को से हम अछूते रह जाएंगे। जहां भी जिस पोर्टल पर आपको जिस विषय पर सुनने को मिलता है वहां सुनिए, पढ़िए, समाचार पत्रों को भी खूब गंभीरता पूर्वक पढ़िए। ये कोई कहता है कि अंग्रेजी के अखबार ही सबसे अच्छे हैं, हो सकता है, लेकिन हिंदी वाले कहीं से कम नहीं है। आपको आईएएस बनाने में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और अमर उजाला पीछे नहीं छोड़ेगा, बशर्ते उसकी संपादकीय, उसके एडिटोरियल्स, उसके अग्रलेख, उसको पढ़िए। ये सूचना के युद्ध का युग है, मीडिया वार है, इंफॉर्मेशन का युद्ध हो रहा है। पल पल बदलती सूचनाओं के युग में एक सचेष्ट विद्यार्थी अपने आंख, कान और अपना मुंह सदैव खुला रहे। और याद रखिए, मुंह खुला है तो सदैव अच्छा बोलिए, कान खुला है तो सदैव अच्छा सुनिए, और नेत्र खुले हैं तो सदैव अच्छा देखिए। यही गांधी के 3 बंदरों का निहितार्थ है। जो भी देखेंगे अच्छा देखेंगे, जो भी सुनेंगे अच्छा सुनेंगे, और जो भी कहेंगे अच्छा कहेंगे, तो आज समाज में सम्मानित स्थिति में आते हैं। यही शासी निकाय के अध्यक्ष के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी। आप विद्यार्थी के रूप में शिखर का स्पर्श करिए, उतंग शिखर का स्पर्श करिए। एक अध्यापक के रूप में अपने जीवन को सजाने और संवारने का प्रयास करिए। मुझे बहुत कभी कभी दुख होता है। अभी हमारे एक विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी ने हमें फोन किया कि सर मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। मैं विवश हूं, मैं चाह करके भी उसका एडमिशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उतना वो जनरल कास्ट के हैं, कशौधन है, सत्यम कशौधन, लेकिन उनका अंक इतना है जितने पर हम एससी का एडमिशन लेंगे, और हमारे यहाँ एससी का विद्यार्थी 148 नंबर लेके है। तो बड़ी विडंबना है, कहीं चूक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एससी वर्ग का हो, एसटी वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, जनरल वर्ग का हो। एडमिशन ही एक समस्या है। अपने सपनों को, अपने माता पिता के अरमानों को अपना बनाने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए आपको कर्म में डूबना होगा। बहुत हो चुका, अब आप डूबिए कर्म में, करिए अपने कर्म को। प्रेरणा लीजिए शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय आर.के. श्रीवास्तव। 40 वर्ष तक संस्था चलाना, बच्चों का निर्माण करना और पल पल उनके हित की साधना में संलग्न रहना, यह साधारण साधना नहीं है। आधुनिक युग के ऋषि लोग हैं। कभी किसी विकास की संभावनाओं को उन्होंने इनकार नहीं किया। सहर्ष कोई भी प्रपोजल जाए, सहर्ष हस्ताक्षर हो जाता है। आज हम ऑनलाइन एडमिशन करते हैं, 11 राज्यों के, 13 राज्यों के बच्चे हमारे साथ आके जुड़े। यहां तक कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों के विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं। उस गरिमा को सुरक्षित और संरक्षित रखना जहां अध्यापक का बहुत बड़ा नैतिक दायित्व है, वहीं विद्यार्थियों का दायित्व बढ़ जाता है कि ऐसे शासी निकाय के अध्यक्ष के दिवंगत होने पर भी हम विद्यार्थी ही ज्यादा कर सकते हैं, उनके नाम को रोशन कर सकते हैं। गर्व की अनुभूति, उनकी आत्मा स्वर्ग में भी बिहसती रहे, मुस्कुराती रहे, उसके लिए हमारा विद्यार्थी जितनी उपलब्धियों को अर्जित करेगा, उनके प्रति हमारी भावभीनी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए हमारे पवन ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, बड़ी उससे मेरी आशा और उम्मीद रहती है। बहुत अच्छा लिखता है, और उसमें एक जिजीविषा है, जीवन की इच्छा है, बहुत ईगरनेस है, सपने हैं उसको साकार करने के लिए। एक तो उसका विषय स्टेट, मैथ और पॉलिटिकल साइंस, अद्भुत संयोग है उसका। मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूं, उससे मिलता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि मेरा हर विद्यार्थी पवन की तरह हो, हर विद्यार्थी तेजस्वी हो। विवेकानंद के शब्दों के साथ मैं आज की इस वर्चुअल सभा को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, एक बार पुनः जाग, यह तुम्हारी मृत्यु नहीं थी। एक बार पुनः जाग, मैं अंग्रेजी उनकी कविता का हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। एक बार पुनः जाग, यह तुम्हारी मृत्यु नहीं थी, यह तुम्हारे कमलवत नेत्रों को विश्राम देने का अवसर था, ताकि तुम नए बिहान का दर्शन कर सको, नए सूर्योदय का दर्शन कर सको।
तो हम अपनी श्रद्धांजलि एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक अपनी कक्षाओं के रूप में दीपक प्रज्वलित करता रहे, दीप से दीप जलाता रहे, स्वयं जले और दूसरे दीपक को जला दे, और विद्यार्थी अपनी स्वयं के कर्म में इतना डूबे कि सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए विवश हो जाए। हमें ऐसे ही विद्यार्थियों की आवश्यकता है जिसमें विनोबा का चिर तारुण्य हो, विनोबा की, विवेकानंद की युवा साधना हो, जिसमें गांधी के विचार हों, जिसमें अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की दृढ़ निश्चय हो, लोहिया की सत्यवादिता हो, राम की मर्यादा हो, कृष्ण का की बुद्धि हो, विवेक हो, और शंकर का मानस हो, आप सब में यह व्याप्त हो। यही हमारी शासी निकाय के अध्यक्ष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और हम लोग सच्चे अर्थों में उन्हें, उनकी स्मृतियों को नमन कर पाएंगे जब आप अधिकतम उपलब्धियों को अर्जित करेंगे। हमें इन सारी स्मृतियों को सिर्फ आपको जागृत करने के लिए ही करना है कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, और अपने शिखर को हिमालय जैसे उतंग शिखर की उपलब्धियों का पहाड़ बना दें। और हम आपको काबिल देखना चाहते हैं, शिखर पर देखना चाहते हैं, हम आपको निरंतर उपलब्धियों के शिखर पर देखना चाहते हैं, क्षमतावान बनाना चाहते हैं, काबिल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। यही शिक्षक सर्व का मैं अर्थ समझता हूं। सी मने आपको शिखर पर ले जाऊं, क्षमतावान बनाऊं, तेजस्वी बनाऊं, और आपको अपनी सर्वोत्तम कामयाबी दिला दूं। यही एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, और मेरे सारे विद्यार्थियों से मैं यही अपेक्षा करता हूं। इसी के साथ हम लोग 2 मिनट का मौन, एक मिनट का मौन धारण करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और आज के क्लास के को हम स्थगित करेंगे। जो शोक सभा है, वर्चुअल शोक सभा है, मेरी कक्षा है, ऑनलाइन कक्षा, और कल से हम लोग पुनः कक्षाओं का परिचालन प्रारंभ कर देंगे। कुछ कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, चूंकि डिप्टी चीफ प्रॉक्टर है, जिसको मैसेज आपको मैंने किया था, उसके कारण शायद आपको नहीं कर पाया था। ये फर्स्ट ईयर को किया था, क्योंकि आप मेरे स्वभाव को, पढ़ने पढ़ाने के अंदाज को जानते हैं, आप मेरे अपने हैं, तो आपको नहीं करना पड़ा। लेकिन नए नए वो बच्चे हैं, तो हम लोग अब 1 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, प्रतिबद्धता के साथ जुड़े रहे।
मैं आपकी इस प्रतिबद्धता को, इस बाइंडिंग को नमन करता हूं। आप बहुत ही अच्छे हैं। अल्पकालिक सूचना पर हम लोग 39-40 लोग एकत्रित हुए और हमने श्रद्धांजलि दी, अपनी बात रखी। आप सबको मेरी